हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो रसायन विज्ञान की होती है, यानी कहूँ रसायन विज्ञान के कुछ प्रमुख सूत्रों को लिया है, जिसमें मैंने देखा पिछले यूपी पैट में भी क्वेश्चन आए हुए थे। ये काफ़ी बेसिक नॉलेज है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों बनते हैं, क्योंकि ये बड़ी ही कन्फ्यूजन जानकारी होती है। तो देखते हैं। आज मैंने सबसे पहले लिया है अम्ल, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा अम्ल है, प्रबल है या दुर्बल अम्ल है। तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं H2SO4, HCl और HNO3। सबसे पहले बता दूं अम्ल क्या होता है। अम्ल वे होते हैं जो किसी भी जलीय विलयन में घुलने पर दोस्तों H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें अम्ल कहा जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि H2SO4 अम्ल है या अक्षार। तो आपको याद रखना है H2SO4 एक प्रबल अम्ल है जो बैटरियों में डाला जाता है। और HCl दोस्तों बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे जठरस में पाया जाता है। और HNO3 जिसे नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो तीनों अम्ल हैं दोस्तों। इसी क्रम में आगे बात करें दुर्बल अम्ल, यानी HCN, CH3COOH और HCOOH, ये तीनों भी दोस्तों दुर्बल अम्ल हैं। ठीक इसी क्रम में प्रबल क्षार KOH। प्रबल क्षार की थोड़ी परिभाषा बता दूं, जो जलीय विलयन में घोलने पर OH- आयन देते हैं उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। KOH, NaOH, BaOH का होल ट्वाइज। इसमें भी प्रबल और दुर्बल होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर प्रबल तो मैंने बता दिया। अब देखते हैं दुर्बल। AlOH का होल थ्राइज NH4OH, यानी इसमें इनकी पहचान यही है कि इनमें OH मिलेगा बाद में और OH- आयन होगा। आगे बढ़ते हैं pH के बारे में आपने सुना होगा। pH पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी। उसने बताया था यदि pH 7 होती है तो विलयन उदासीन होता है, यदि pH 7 से ज़्यादा होती है तो विलयन अक्षारीय होता है, यदि pH 7 से कम होती है दोस्तों तो प्रकृति अम्लीय होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के प्रबल चांस रहते हैं। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो मैंने रसायन विज्ञान के लिए हैं। सबसे पहले NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, नमक। NaOH कास्टिक सोडा। CaOCl2, ये परीक्षा में बार बार आता है, विरंजक चूर्ण बोलते हैं इसे। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। NaHCO3, जिसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा बोलते हैं, ये परीक्षा में आएगा दोस्तों इस बार। फिर आगे बढ़ें। Na2CO3 × 10H2O, इसे बोलते हैं धावन सोडा अर्थात वॉशिंग पाउडर। CaSO4 × ½ H2O, इसे बोलते हैं दोस्तों POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम में प्लास्टर ऑफ पेरिस में महीन सा अंतर होता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, जबकि POP का फॉर्मूला होता है दोस्तों CaSO4 × ½ H2O। इन दोनों में भी आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो ये सभी फॉर्मूले मैंने बताए, कुछ अन्य भी हैं। तो दोस्तों फिर रिपीट कर देता हूँ। NaCl नमक, NaOH कास्टिक सोडा, इसे बोलते हैं व्यंजक चूर्ण। ये बेकिंग सोडा, ये धावन सोडा, ये POP और इसे बोलते हैं दोस्तों जिप्सम। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखो, ये है कॉपर सल्फेट CuSO4 × 5H2O, कॉपर सल्फेट बोलते हैं। और नीचे वाले को बोलते हैं फेरस सल्फेट FeSO4 × 10H2O। और ये सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला माना जाता है K2SO4 × Al2SO4 की तरह × 24H2O, जिसे फिटकरी बोलते हैं, पोटास एलम बोलते हैं। ठीक इसी क्रम में CaOH का ऑल्टोइज अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं, जबकि बिना बुझा चूना ये होता है। NH4Cl, इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो में मैंने कुछ प्रमुख सूत्रों को बताया है। मैं प्रतिदिन साइंस का भी एक डर आप लोगों का ख़त्म करूँगा। और एग्ज़ाम में यूपी पैट के एग्ज़ाम में मात्र बहुत ईजी क्वेश्चन आने हैं। आज मैंने महज एक शुरुआत की है। अब प्रतिदिन साइंस का भी कोई ना कोई डाटा मैं आपसे देता रहूँगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मुझे लगा क्यों ना ये सूत्र कराए जाएं, क्योंकि यहाँ से एक सूत्र पक्का पेपर में आएगा। इसलिए इन सूत्रों को आप देखिए। धन्यवाद दोस्तों।